संबोधित कर रहे हैं। आज पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर पूरे जनजातीय समुदाय को, पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देते हुए आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, राज्य मंत्री श्री संजीव गौड़ जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग श्री बैजनाथ रावत जी, अध्यक्ष जनजाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर संजय गौड़ जी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री हरिओम जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश मिश्राम जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश, देश और आज के इस कार्यक्रम में खासतौर पर जो विभिन्न हमारे पार्टनर कंट्री की ओर से भी और अन्य देश के विभिन्न भागों से भी यहां पर 26 जनपदों के 47 यानी विभिन्न जनपदों से आए हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि जनजातीय समुदाय यह भारत का मूल संप्रदाय होने के साथ साथ माटी के साथ जुड़ा हुआ समुदाय है। मातृभूमि के प्रति माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या इस भाव को अंगीकार करने वाला समुदाय है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। और इसी भाव के साथ जब ये देश गुलाम था, उस कालखंड में भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समुदाय के अधिकारों के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान देकर के देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। आज उनका 150वां जन्मदिन है और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान को सम्मान देने के लिए 15 नवंबर की तिथि को भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर करने का निर्णय लिया है। और उसी क्रम में आज प्रदेश से भी और देश के भी अलग अलग भागों से यहां पर जनजातीय समुदाय बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के इस एग्जीबिशन के माध्यम से, इस प्रदर्शनी के माध्यम से, इस चलने वाले कार्यक्रमों में भागीदार बनेंगे। बहनों और भाइयों, धरती माता के प्रति सम्मान का भाव रखने वाला हमारा जनजातीय समुदाय, उसकी कला, उसकी परंपरा, जो एक धरती के प्रति, इस धरती माता के प्रति जो अनुराग का भाव है, इसको सम्मान देने के लिए आज डबल इंजन सरकार अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वे कार्यक्रम अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार से संचालित हो रहे हैं और खासतौर पर जब हम देखते हैं, मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार प्रदेश में बनी
जनजातीय समुदाय बहुत सारी योजनाओं से वंचित था। उससे पहले की सरकारों के एजेंडे का हिस्सा ही नहीं बन पाया था, और इसीलिए सरकार ने एक अभियान चलाया कि चाहे वह थारू हो, कोल हो, चेरो हो, गौड़ हो, बुक्सा हो, ये जितनी भी ये जातियां होंगी, इन सभी के लिए हम लोग सेचुरेशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाएंगे। और मुझे इस बात की आज प्रसन्नता होती है कि सेचुरेशन की यानी सभी योजनाओं से उन्हें संतृप्त करने के लिए जो अभियान हम लोगों ने 2017-18 में प्रारंभ किया था, आज वह पूरी गति के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि वनों के अंदर रहने वाले, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करने वाले, अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा के साथ साथ अपनी माटी के साथ अनुराग रखने वाले इन बंधुओं ने ही भारत के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा विपरीत परिस्थितियों में की। और देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 11 जनपद ऐसे हैं जहां पर जनजातीय समुदाय रहता है, कम या ज्यादा संख्या में। सर्वाधिक सोनभद्र से हैं, शेष अन्य जनपद ऐसे हैं जहां पर कम या ज्यादा मात्रा में वो लोग रह करके उन्हें समाज के साथ योजनाओं की, विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के भी कार्यक्रम चल रहे हैं। आज उन्हें प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, हर घर शौचालय की योजना से आच्छादित किया जा रहा है, ग्रीन ईंधन के रूप में उन्हें एलपीजी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं,